डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो हम संकरण पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने वीबीटी सिद्धांत की बात की थी। वीबीटी सिद्धांत क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं तथा जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है ओवरलैपिंग की ऑर्बिटल्स की, उसके बारे में डिस्कस किया था। और वीबीटी की जो लिमिटेशन थी, जो सीमाएं थी, उसकी क्या क्या कमियां थी, उस पर डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो आपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा संकरण क्या होता है। तो संकरण एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है। ये सबसे पहले पॉलिंग जो साइंटिस्ट था उसने दिया था। इसकी जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी? पॉलिंग के द्वारा दी गई थी। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन कि लगभग समान ऊर्जा इक्विवेलेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लगभग समान ऊर्जा और डिफरेंट शेप की जो ऑर्बिटल्स होते हैं, भिन्न भिन्न आकृति के जो कक्षक होते हैं, वो आपस में मिक्स्ड होंगे, मिश्रित होकर के एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और उतनी ही संख्या के अंदर नए संकृत कक्षक का निर्माण करेंगे। तो संकरण के अंदर लगभग समान एनर्जी के, उनकी जो एनर्जी होगी वो लगभग समान होगी और भिन्न भिन्न शेप, उसकी जो आकृति होती है अलग अलग भिन्न भिन्न आकृति के दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या के अंदर जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं। तो उन कक्षक को हम क्या कहेंगे? संकृत कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो फिनोमिना होगा उसको क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहलाता है। तो संकरण के अंदर जो संकृत कक्षक बनेंगे उनकी आकृति कैसी होगी? समान होगी और ऊर्जा भी कैसी होगी? समान होगी। अब यहाँ पर हम जो संकरण है उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, उसके जो गुण होते हैं संकरण में क्या क्या होते हैं। पहला है, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग लेते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। अतः आफिड यानी अर्धपूरित, फुलफिल्ड यानी पूर्णपूरित, या फिर जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, वो सभी कक्षक संकरण के अंदर भाग लेंगे। अर्धपूरित कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से जो पूर्णपूरित कक्षक होते हैं वो भी संकरण में भाग ले सकते हैं, या फिर जो वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक होता है वो भी संकरण के अंदर भाग ले सकता है। दूसरा है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक तथा संकृत कक्षक की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उनकी संख्या और जो संकृत कक्षक बनेंगे उनकी संख्या हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। जैसे कि संकरण में 2 कक्षक भाग लेंगे तो संकृत कक्षक की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। 3 कक्षक भाग लेंगे तो संकृत कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होती है। प्रत्येक संकृत कक्षक में 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होती है। जैसे हम बात करें कि एक एस कक्षक है और दूसरा पी कक्षक, ये आपस में मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 2 नए संकृत कक्षक बनाएंगे। एक संकृत कक्षक और इस तरह से दूसरा संकृत।
तो एक एस कक्षक की तथा एक पी कक्षक की आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके दो नए sp संकृत कक्षक का निर्माण करेंगे। तो आप देख रहे हो कि sp जो संकृत कक्षक है उसके अंदर दो लोब्स होती है, दो पालियां होती है। एक पाली होती है वो छोटी होती है और दूसरी पाली होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी लोब्स है, ये बड़ी लोब है। इसी प्रकार ये छोटी है, ये बड़ी है। तो यहाँ पर एक s कक्षक और एक p कक्षक से दो नए sp संकृत कक्षक बनेंगे। तो इनमें से जो बड़ी पाली होती है वो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके अंदर भाग लेगी। तो प्रत्येक संकृत कक्षक में दो लोब्स होती है, दो पालियां होती है, जिनमें से एक बड़ी और दूसरी छोटी। ये वाली बड़ी, इस तरह से ये छोटी होगी और बंध हमेशा बड़ी पाली जो बड़ी लोब्स होती है, लार्ज लोब होती है, उससे हमेशा बनता है। नेक्स्ट है कि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। इसमें डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, अतः इससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो भी कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। तो दिशात्मक का जो गुण होता है वो सबसे ज्यादा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगा, उससे कम sp3d2 के अंदर, उससे कम sp3d के अंदर, उससे कम sp3, उससे कम sp2 और सबसे कम sp संकरण के अंदर होगा। परमाणु की संकरण अवस्था में अणु की ज्यामिति तथा बंध कोणों का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो परमाणु की हाइब्रिड स्टेट होती है उसके आधार पर उस मॉलिक्यूल की क्या ज्यामिति होगी और उसका क्या बॉन्ड एंगल होगा उसका भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर उसका परमाणु है वो sp संकृत है, तो sp संकरण के अंदर उसकी ज्यामिति क्या होगी, लीनियर होती है, रेखीय होती है। sp2 संकृत है तो इसका मतलब उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होगी और बंध कोण उसके अंदर कितना होगा, 120 का। sp है तो उसके अंदर बंध कोण कितना होगा, 180 का होगा। तो इस तरह से हम कैसे भी मॉलिक्यूल उसकी ज्यामिति और जो बॉन्ड एंगल होते हैं उसको भी निर्धारित कर सकते हैं। संकृत कक्षक में हमेशा बॉन्ड पेयर जो बंधी युग्म होते हैं या फिर लॉन पेयर जो एकांकी युग्म होते हैं या फिर अयुग्मित जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसमें बॉन्ड पेयर भी होंगे, बंधी युग्म इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एकांकी जो यानी लॉन पेयर होते हैं वो भी होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके रूप में भी उपस्थित रह सकता है। नेक्स्ट है एक ही परमाणु विभिन्न संकरण अवस्था दर्शा सकता है, यह रासायनिक संयोजन की दिशा पर निर्भर करता है। एक जो एटम होता है वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रह सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, वो उसके जो केमिकल संयोजन होता है उसका उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कार्बन परमाणु है, वो कार्बन परमाणु मेथेन के अंदर sp3 सक्रिय अवस्था में होता है, एथीन के अंदर sp2 संकृत अवस्था में होता है और एथाइन यानी एसिटिलीन जो होता है उसके अंदर कार्बन परमाणु sp संकृत अवस्था में होगी। तो इस प्रकार से भिन्न जो संकृत अवस्था है एक ही परमाणु की वो उसके रासायनिक संयोजन के आधार पर क्या हो सकती है, अलग अलग होगी। तो ये थे मेन जो कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण के अंदर मुख्य जो बिंदु होते हैं। तो उसमें ये सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि जो संकरण क्या है उसकी परिभाषा और उसके जो मुख्य बिंदु है वो लिखिए। तो इस तरह से हम जो संकरण के अंदर मुख्य बिंदु है इसको लिख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक संकरण से कि sp संकरण, sp2, sp3, sp3, d2, sp3, d3, dsp2, d2, sp3, इस तरह से हम एक एक करके सारे जो संकरण हैं उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस के अंदर है प्रत्येक संकरण और उसका एक एक एग्जाम्पल से आपको समझना होगा। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन है संकरण है उसके अंदर हम दो अलग अलग विधि पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, और दूसरा जो मेथड होता है प्रोसेस है उसके थ्रू हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है वो निकाल सकते हैं।
तो आगे हम इसका नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।